हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, हमारी जो सीरीज है जैसे कि हमने बात की थी कि हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th की एसएसटी और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी की तरह आज हमने क्लास 9 का जो चैप्टर लिया है वो लिया है भूगोल का चैप्टर। भूगोल ज्योग्राफी का चैप्टर लिया है। चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 है जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। देखिए, भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, तो अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोग तैयार होंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। जी हाँ, भारत देश जो कि एक बहुत ही विशाल देश है। ठीक है, आज इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति और आकार के बारे में बात करेंगे। तो भारत का जो आकार से यहाँ पर अभिप्राय है कि भारत की लंबाई चौड़ाई, इसके क्षेत्रफल से मतलब है। ठीक है, हम भारत का एक नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, आप भी अपनी कॉपी पेन में बना के रखिए, कोशिश करिए। ठीक है, तो हमने देखा कि भारत का जो मैप है लगभग लगभग ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर देखना होगा, समझने वाली बात है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 32,87,263, ठीक है बेटा, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत एक क्योंकि विशाल देश है, विश्व के अंदर अगर इसकी कंडीशन देखी जाए तो विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वां बड़ा देश स्थान। ठीक है, इसका स्थान आता है भारत का। हमने इसके बता दिए हैं भारत के। और भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, ये सब मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, टॉपिक है आपके। भारत के जो राज्य हैं वो 28 राज्य भारत में वर्तमान में स्थित है। ठीक है बेटा, आप इसको ध्यान रखेंगे। जो भारत का जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, अगर इसको देखा जाए विश्व के अंदर, तो विश्व के अंदर जो इसकी स्थिति है भारत की, वो स्थिति है 2.4। इसके विश्व के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो विश्व स्थिति के अंदर 2.4% इसका पूरा क्षेत्रफल निकल के सामने हमारे आता है। ठीक है बेटा, इसमें हम लोग देखेंगे आगे कि जो इसकी स्थिति की बात करते हैं, ये भारत जो है स्थिति, तो स्थिति का मतलब है कि जो पूरा संसार है, पूरा जो ग्लोब है, ग्लोब के हम लोग देखा कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर की भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी बात जरूर मेंशन करेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो है बेटा उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में, आप इसे नोट करिए। ठीक है बेटा, नोट किया। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसे हमने भारत की स्थिति और आकार के बारे में बताया था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसकी पूरा क्षेत्रफल आ गया, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। जरूर याद रखिएगा बेटा आप लोग। और 28 राज्य हैं और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसकी एक आगे कंडीशन हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा बड़े मैप बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आपके सामने, और उसमें देखेंगे बेटा हम लोग। आप ये देखिए बेटा कि ये जो भारत देश का जो नक्शा बनाएंगे अभी हम लोग वापस से एक बार, तो इसमें आपकी बुक में एक बहुत ही अच्छी और यूनिक चीज बताई गई है कि इसकी आकार स्थिति जब हम बात करते हैं तो ये भी बात करते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि उत्तर के सिरे से लेकर दक्षिण सिरे तक ये है बेटा 29-33। कितनी है बेटा? 29-33। ठीक है, और इस सिरे से लेकर पूरा जो अरुणाचल प्रदेश आता है, पश्चिम से लेकर पूरा तक, तो ये स्थिति आएगी इसकी आपकी 3214 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। ठीक है, अब हमने देखा कि ये इसकी स्थिति आ गई। इसी टॉपिक के अंदर में एक टॉपिक और मिक्स करेंगे जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है और अच्छे से बताया भी गया है बुक में कि भारत और उसके पड़ोसी पड़ोसी देश। ठीक है, तो हम इसमें टॉपिक मिक्स करेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से। जी हाँ, आप लोग जानते हैं बॉर्डर के पास यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान, इसके ऊपर अफगानिस्तान। ठीक है, ठीक है, यहां पर हम लोग करेंगे नेपाल, ऊपर करेंगे चीन, यहां करेंगे म्यांमार, यहां करेंगे श्रीलंका। तो इन पड़ोसी देशों को हम लोग यहां करेंगे बांग्लादेश। तो यहां इन पड़ोसी देशों को भी आपको मुख्य रूप से याद रखना है। चीन की स्थिति, नेपाल की स्थिति, म्यांमार की स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति, श्रीलंका की स्थिति और अफगानिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान की स्थिति, ये भारत के पड़ोसी देश भी हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। आप एक बार इसे प्रैक्टिस करिए और नोट करिए बेटा। तो नोट किया बेटा आप सभी लोगों ने? एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। भारत के आकार स्थिति पड़ोसी देश के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये भारत के पड़ोसी देश है। ओहो, एक बात और छूट रही है, भूटान बेटा, यहाँ पर आप लोग को भूटान भी मेंशन करना है। ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देश आ चुके हैं। और इसी के साथ में इसी मैप के अंदर हमें एक चीज और जो ऐड करनी, जो आपसे अक्सर पूछे जाती है कि जो स्थिति है महासागरों की, भारत के लगभग
पश्चिमी और पूर्वी इलाके में, तो उसको भी हम एक बार जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग इसी मैप के अंदर वापस से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो स्थिति है हमारे कि महासागरों की स्थिति कैसी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे पश्चिम साइड में हम लोग कहेंगे अरब महासागर, ठीक है। यहाँ हम लोग नीचे की स्थिति देखते हैं दक्षिण में, तो हम कहेंगे हिंद महासागर, हिंद, ठीक है। अच्छा देखिए अरब महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो अरब महासागर, हिंद महासागर, और यहाँ पर हम जो देखते हैं जो बांग्लादेश जो था, बांग्लादेश की यहाँ पर हमने यहाँ एक बार मेंशन करना होगा आपको, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्थिति देखी जो हमारे यहाँ पर पानी का जो स्थान है हमारे दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है, उसको हमने मेंशन किया। अब हम इसमें आगे और बढ़ेंगे एक साथ में टॉपिक मिक्स करके। तो ये था चैप्टर नंबर 1 भारत के आकार और स्थिति, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेन टॉपिक बताने का प्रयास किया। एक बार मैं फिर से रिवीजन करूंगा, आप इनको जरूर कॉपी में करिए, और कुछ प्रश्न देता हूँ आपको करने के लिए, उन प्रश्नों का आप आंसर उनका ढूंढिए किताब में से, जरूर आपके लिए मददगार होंगे। देखिए तो एक बार इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं बेटा वापस से कि आज हमने टॉपिक देखा भारत की स्थिति और आकार के बारे में, ठीक है। तो हमने जो रिवाइज जो करेंगे इस टॉपिक के अंदर यही है कि भारत की स्थिति आकार में सबसे पहले आपको देखना है कि भारत की स्थिति किस क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो गोलार्ध जो होता है उत्तरी और दक्षिणी है, पूरे विश्व के हिसाब से तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में इसकी स्थिति है, ठीक है। इसी का पहला क्वेश्चन लगाते हैं जो आप नोट करेंगे अभी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। पहला प्रश्न आपका। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, भारत की उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब की लंबाई चौड़ाई बताइए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न, ये चारों प्रश्न तो लगभग हमने सॉल्व किए हैं। अब वो प्रश्न भी डाल रहा हूं जिसको लगभग मैंने नहीं बताया मान ले, लेकिन फिर भी आपको किताब में से ढूंढना है, ढूंढ के बताना कि मैं पूछूं भारत की स्थलीय, जो भारत की स्थल सीमा है, स्थल सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। स्थल सीमा जो है भारत की उसकी लंबाई कितनी है, इसका आंसर आपको ढूंढ के इसमें से लिखना है। तो ये भारत की जो चैप्टर नंबर 1 था ज्योग्राफी का, भारत के आकार स्थिति, इसके बारे में हमने कोशिश करी। इसी चैप्टर और इससे आगे के चैप्टर को देखने के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।